5 साल से बीपी का प्रॉब्लम था, तो उससे मेरे को चक्कर आना, चिड़चिड़ापन होना, राग क्रोध आना, ऐसे प्रॉब्लम होते थे। तो रीढ़ की हड्डी में भी मेरे को प्रॉब्लम आया गया और उसके वजह से मैं बैठ नहीं पाता था, लेट नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था, ऐसा झुक नहीं पाता था। 10-20 साल तक इलाज चलता रहा। हालेलुया। सारे कलीसिया को जय मसीह की, मम्मा जी को जय मसीह की। मेरा नाम रामचंद्र जमदाड़े, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और मेरे जीवन में जो भी प्रभु ने गवाहियाँ किया है, 2-3 गवाही है मेरे जीवन में। उसमें से पहली गवाही मैं बताने जा रहा हूँ कि मुझे 5 साल से बीपी का प्रॉब्लम था, तो उससे मेरे को चक्कर आना, चिड़चिड़ापन होना, राग क्रोध आना, ऐसे प्रॉब्लम होते थे। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका बीपी हाई है और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, 140-50 तक हो गया था। तो उसके वजह से उन्होंने बोला कि आपको दवाइयाँ उम्र भर खाना पड़ेगा। तो मैं दवाई खाता था। सिर में भारीपन रहना, राग क्रोध आना, काम नहीं होता था, गुस्सा आना, घर में भी सब माहौल ऐसा ख़राब हो जाता था, काम करने का मन नहीं होता था। काम पे किधर जाएगा तो काम भी ठीक से नहीं कर पाता था। तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम आती थी बीपी की वजह से। तो डॉक्टर ने बोला कि अपने को ये पूरा उम्र भर एक गोली खाना पड़ेगा। तो ये गोली जो डॉक्टर ने चालू किया तो 10 दिन खाना पड़ता था, नहीं खाया तो वापस वो प्रॉब्लम हो जाता था कि चिड़चिड़ापन होना, चक्कर आना, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता था। तो 10 दिन गोली खाना पड़ता था। तो उसके बाद बीपी का प्रॉब्लम तो ही था मेरे को, लेकिन उसके साथ साथ मेरे को रीढ़ की हड्डी में भी गैप आ गया और उसके वजह से भी मुझे पूरा, तो ये बीपी का तो प्रॉब्लम था ही, लेकिन उसके साथ मेरे को बाकी भी प्रॉब्लम, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन होना, वो बढ़ गया। तो रीढ़ की हड्डी में भी मेरे को प्रॉब्लम आया गया और उसके वजह से मैं बैठ नहीं पाता था, लेट नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था, ऐसा झुक नहीं पाता था, काम भी कुछ नहीं कर पाता था। बहुत परेशान हो गया। बहुत डॉक्टरों को मैंने दिखाया, उन्होंने भी गोलियां दिया, एक्सरे किया, सब कुछ हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको बेल्ट लगाना पड़ेगा गर्दन को, और वज़न भी लगाया और गोलियां, औषध भी चालू किया। फिर भी सब कुछ किया, फिर भी कुछ आराम नहीं मेरे को पड़ता था। बहुत दिक्कतें आती थी, बहुत प्रॉब्लम आता था, काम कुछ नहीं कर पाता था। रीढ़ का हड्डी का भी बहुत लंबा 10-20 साल तक इलाज चलता रहा। 20 साल से मैं ड्राइविंग करता था। रीढ़ की हड्डी में उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम के लिए मैंने 40 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन सब यही करते थे और उसकी वजह से मेरे को दवाई देते थे, सब करते थे। फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। खर्च भी लाखों में गए होंगे पैसे। दवाइयों में मैंने 4-5 लाख रुपया खर्चा भी किया, फिर भी मैं ठीक नहीं हो गया। मैं बहुत निराश रहता था, दुखी रहता था, समझ नहीं आता था कि क्या करूं। 2022 में मुझे प्रभु का सुसमाचार मिला। मैंने यूट्यूब पे कंचन मित्तल मिनिस्ट्री का वीडियो देखना स्टार्ट किया। प्रार्थना सभा देखता था, वो जब लाइव चलती थी। तो जब मैं मीटिंग देखना शुरू किया तो मम्मा जी का वचन सुनना शुरू किया। तो वचन सुन के मेरे अंदर भी विश्वास बढ़ने लगा। दूसरे कलीसिया का भी वो गवाही मैं सुनता था, तो उसकी वजह से मेरे अंदर भी विश्वास बढ़ने लगा और मुझे भी लगा कि मैं भी इधर जाऊं तो ठीक हो जाऊंगा। ऐसा मेरे अंदर विश्वास बढ़ गया। मैं यूट्यूब पे देख के 23 अक्टूबर 2022 में मैं KMM चर्च में आया और मैंने ले हैंड कार्ड बनवाया। मम्मा जी ने मेरे लिए ले हैंड प्रार्थना करवाई। जब प्रार्थना किया तो प्रभु की आत्मा ने मुझे छुआ और मैंने तुरंत चेक किया। प्रेयर करने के बाद हल्का हल्का महसूस हुआ और मेरे जो रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम था वो भी मैंने चेक किया तो वो भी ठीक हो गया था, और बीपी का भी प्रॉब्लम होता वो मेरा चला गया था। उसके बाद मैंने बिल्कुल दवाई बिल्कुल खाया नहीं। अभी तक मैंने 4 साल हो गया मैंने दवाई बिल्कुल खाई नहीं। अभी मुझे कोई भी बीपी की प्रॉब्लम नहीं और ना ही मेरे रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है। मैं अभी बीपी और रीढ़ की हड्डी की कोई भी दवाई नहीं खाता हूँ।
4 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और रिटायर होने के बाद जो मेरा जो पीएफ का पैसा जो मिलने वाला था, तो उसके लिए भी मैं 3-4 साल से ट्राई कर रहा था, लेकिन वो भी पैसा मेरा मिल नहीं रहा था। तो मैंने विश्वास किया कि जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को इतने बड़े बड़े बीमारी से आज़ाद किया है, तो ये फंड का भी पैसा प्रभु यीशु ही मुझे मिलवा देंगे। 18 फरवरी 2025 को मैं जूम पे जुड़ा, तो मम्मा जी से प्रार्थना करवाई। मम्मा ने प्रेयर किया ना मैं कि तुम्हारा जो भी पैसा है अटका हुआ वो मिल जाएगा। मम्मा जी ने प्रेयर किया और बोला कि जो भी तुम्हारा पैसा है वो मिल जाएगा। फिर मैंने पार्टनरशिप में एक बड़ा बीज बोया और प्रभु ने बंद रास्तों को खोला। प्रभु के डिवाइन हेल्पर्स ने मेरी मदद की। तो 4 साल से मेरा जो पीएफ का पैसा रुका हुआ था वो भी मुझे मिल गया। अभी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। मैं इतना जोर लगाया, इतना मैंने प्रयत्न किया, सब कुछ करने के बाद भी वो पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन प्रभु की दासी ने प्रेयर किया तो पैसा मुझे मिल गया। इन सब गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मम्मा जी को धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। तो जो फंड का मेरा जो पैसा रुका हुआ था, तो आने के बाद मेरे को जो गांव को घर करना था, वो 40 साल से मेरा गांव में घर नहीं था, तो वो भी अभी बनना चालू हो गया है। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, तो उनको भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप भी विश्वास करो, प्रभु पे विश्वास करो, तो प्रभु भी आपके जीवनों में ऐसा ही बड़े बड़े काम करेंगे और आप भी ब्लेस हो जाएंगे। तो आप ऐसा ही मेरे जैसा विश्वास करो और हाँ, आपको भी हर बीमारी से चंगाई मिलेगी। आपके जीवन में भी जो भी कुछ काम रुके वो भी हो जाएंगे। प्रभु जिंदा है और बड़े बड़े काम करता है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो सबको देने वाला है। सभी को जय मसीह की।